So see participle. Now see that participles are of three types. Now you can see this graphics in which I have divided the participles into three parts: present participle, past participle and perfect participle. So हमें बड़े सधे हुए दिमाग से हमें ये समझना चाहिए कि देखो, हमें बिल्कुल जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दीज आर वेरी डिफिकल्ट थिंग्स। तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप बहुत बैलेंस्ड माइंड के साथ इसको समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए समझ में आ जाएगा अगर आप बहुत अटेंटिवली इसको देखेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले देखिए क्या है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। फिर देखिए पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। तो ये देखिए, ये इनके फॉर्म्स हैं। लेकिन ये जो हमने आपको बताया ना, ये परफेक्ट पार्टिसिपल, ये इसका एक्टिव फॉर्म है। इसके दो फॉर्म यूज होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव फॉर्म है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड इसका पैसिव फॉर्म है हैविंग बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आपका हैविंग के साथ बीन और यहां ऐड करके तब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस का परफेक्ट पार्टिसिपल। ये थर्ड फॉर्म होता है, और ये आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ एक बात सामने आती है कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म जेरेंड भी होता है। तो इनमें दोनों में फर्क भी हमें आना चाहिए कि जेरेंड क्या है और पार्टिसिपल क्या है। तो अभी हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको यही सिखाएंगे कि जो आईएनजी फॉर्म दिया हुआ है उसको आप आइडेंटिफाई करिए कि ये पार्टिसिपल है या जेरेंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जेरेंड है। तो उसमें ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अभी फिलहाल आप देखिए, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि देखिए आईएनजी फॉर्म के फंक्शन है कि अगर हमारा आईएनजी फॉर्म टाइम बताने का काम कर रहा है, मैनर बता रहा है, रीजन बता रहा है, अगर ये किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है या किसी नाउन की क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये पार्टिसिपल है। और अगर हमारा ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, किसी प्रेपोजिशन के बाद में आया है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के, ठीक है, या कंप्लीमेंट बन के आया, तो ये काम नाउन के होते हैं। तो फिर हम कहेंगे कि ये जेरेंड है, तो उसी को हम जेरेंड कहेंगे, उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे फंक्शन के अकॉर्डिंग। अगर वो नाउन जैसा फंक्शन यानी सब्जेक्ट बनने का काम करेगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा किसी दूसरी वर्ब का, या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आएगा, या कंप्लीमेंट बन के, तो फिर उसको हम कहेंगे जेरेंड। और अगर वो ये काम करेगा, टाइम बताना, मैनर बताना, रीजन बताना, तो हम उसको कहेंगे कि ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और आपका पास्ट पार्टिसिपल तो मैंने बता ही दिया। पास्ट पार्टिसिपल भी दो इसके फंक्शन है, एक है आपका टाइम बताना और एक है आपका पोजीशन बताना। हाँ, अब देखो यहाँ एक बात आई कि हम टाइम की बात तो हम बाद में कर लेंगे, पहले हम इसकी बात करते हैं कि पोजीशन ये भी बताता है और पोजीशन ये भी बताता है, दोनों बताते हैं। तो इन दोनों की पोजीशन में फर्क क्या है? हाँ, फर्क है। फर्क ये है, जैसे देखिए आप बड़े गौर से सेंटेंसेस को समझिए। मैंने कहा कि आई सॉ अ मैन रनिंग अक्रॉस द रोड। मैंने एक आदमी को रोड दौड़ करके रोड क्रॉस करते हुए देखा। तो जब आपने मैन को देखा, मैन किस पोजीशन में था? ही वॉज रनिंग अक्रॉस द रोड। वो रोड को क्रॉस कर रहा था, तो ये पोजीशन थी उसकी। जब आपने देखा तो उस टाइम पर उसकी ये पोजीशन थी। तो आपने कहा कि आई सॉ अ मैन रनिंग अक्रॉस द रोड। तो रनिंग अक्रॉस द रोड क्या बता रहा है? मैन की पोजीशन। लेकिन इस पोजीशन को गौर से देखिए कि ये पोजीशन कैसी है। ये पोजीशन कंटिन्यूएशन में है, चल रही है। क्योंकि जब आपने देखा है तो वो रन अक्रॉस करने का काम प्रोसेस में था, वो खत्म नहीं हुआ था। एक ये होता है कि पोजीशन वाला एक्शन अगर ओवर हो चुका है, वो प्रोसेस में नहीं है, वो कंटिन्यूएशन में नहीं है, तो वो पोजीशन दिखाई जाती है पास्ट पार्टिसिपल से। और जो पोजीशन कंटिन्यूएशन में होती है, प्रोसेस में होती है, उसको दिखाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से। अब देखिए इसी को हम दूसरे तरीके से, मुझे मेरी फटी हुई बुक मिल गई। तो जो आपको बुक मिली वो किस पोजीशन में थी? फटी हुई थी। अब इसका मीनिंग क्या है? टीयर। टीयर मींस फटना होता है, टीयर, टोर, टॉर्न। अब टॉर्न आपका पास्ट पार्टिसिपल हुआ, ठीक। अब देखिए जो आपको बुक मिली है वो किस पोजीशन में मिली? वो फटी हुई थी। लेकिन क्या ये टीयर होने का जो
एक्शन था, ये प्रोसेस में था, क्या ये कंटिन्यूएशन में था? नहीं, इट वाज ओवर। तो जो पोजीशन वाली एक्शन है वो ओवर है, वो कंटिन्यूएशन में नहीं है। और इसीलिए हम पास्ट पार्टिसिपल से इसे दिखाएंगे, आई फाउंड माई टॉर्न बुक, आई फाउंड माई टॉर्न बुक। ठीक है, तो इस तरीके से हम परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल से ही पोजीशन दिखाते हैं, लेकिन जब पोजीशन वाली एक्शन ओवर हो चुकी हो तो पोजीशन दिखानी होती है पास्ट पार्टिसिपल से। अगर पोजीशन वाली एक्शन कंटिन्यूएशन में है तो हम पोजीशन दिखाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से। ठीक, क्वालिटी हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही दिखाई जाती है। जैसे आई हैव अ शाइनिंग शर्ट, मेरे पास एक चमकने वाली शर्ट है, तो ये शाइनिंग क्या बता रहा है? शर्ट की क्वालिटी। तो ये आपका जो है क्वालिटी बताने का काम कर रहा है। चलिए देखते हैं इसमें कुछ हम इनके फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं इसमें। देखिए एग्जांपल्स के थ्रू हम आपको बताते हैं कि तो आपको समझ में आने लगे। अब जैसे देखिए ये एक आपका एग्जांपल है, सीइंग द लॉयन ही रन अवे। मीनिंग क्या हुआ? लॉयन को देखकर वो भाग गया। यानी ये बता क्या रहा है सीइंग? कब भागा? जब उसने लॉयन को देखा। तो ये टाइम बताने का काम कर रहा है। अगर आप चाहें तो टाइम की क्लॉज में इसे बदल सकते हैं, क्योंकि इसका फंक्शन टाइम का है। आप कह सकते हैं व्हेन ही सॉ द लायन ही रन अवे। तो ये टाइम बता रहा है, इसको हम जेरंड नहीं कह सकते, ये जेरंड नहीं है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ये टाइम बता रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फिर देखो, मैंने कहा हियरिंग द स्ट्रेंज नॉइज शी वोक अप फ्रॉम हर स्लीप। अजीब नॉइज सुन करके वो अपनी नींद से जाग गई। कब जागी? when she heard the strange noise. So this whole phrase is telling you the time of woke up. ये woke up का टाइम बता रहा है। चाहे आप इसको टाइम क्लॉज में आप बदल सकते हैं, चाहे आप when की टाइम क्लॉज बना लीजिए, चाहे as soon as की बना लीजिए, चाहे no sooner की बना लीजिए, आप यहां बना लेंगे। As soon as she heard the strange noise, she woke up from her sleep. When she heard the strange noise, she woke up from her sleep. No sooner did she hear the strange noise than she woke up from her sleep. तो आप देखिए, आप आपको पता होना चाहिए ये टाइम बता रहा है, तो ये टाइम बता रहा है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये जरन नहीं है। फिर देखिए रनिंग ऑन द रोड ही फेल डाउन। अब देखो टाइम भी अलग अलग होता है। एक होता है कि जैसे ये दिखाया जाता है टाइम में कि ये एक्शन चल रही थी, उस टाइम पे ये एक्शन हुई। तो एक एक्शन के ड्यूरेशन में दूसरी एक्शन होती है, तो एक ड्यूरेशन वाला टाइम होता है, तो ड्यूरेशन वाला टाइम भी प्रेजेंट पार्टिसिपल बताता है। और ये टाइम अलग है, ये टाइम ऐसा है कि इसके तुरंत बाद में ये एक्शन हुई है, तो ये जो क्विक टाइम को बताता है, ये जो क्विकली फॉलोड एक्शन होती है उसका टाइम बताता है। जैसे ये क्विकली ये एक्शन जो है क्विकली फॉलो कर रही है इसको, तो इसलिए इस एक्शन का टाइम ये सीइंग बता रहा है। इस वोकअप ने क्विकली फॉलो किया है हियरिंग को, तो फिर ये हियरिंग ये वोकअप का टाइम बता रही है, ये क्विक टाइम होता है और ये ड्यूरेशन होता है। अब जैसे देखिए रनिंग ऑन द रोड ही फेल डाउन, रोड पर रन करते वक्त वो गिर गया। कब गिरा? व्हेन ही वाज रनिंग ऑन द रोड। यानी लेकिन लेकिन ये काम चल रहा था, कौन सा? रनिंग ऑन द रोड। इसी के ड्यूरेशन में ये हुआ कि जब ये काम चल ही रहा था बीच में ही ये काम हो गया कि ही फेल डाउन। तो ये काम ओवर नहीं हुआ था। ठीक है, तो देखो ये इसके ड्यूरेशन में ये एक्शन हुई, तो ये ड्यूरेशन वाला टाइम बता रहा है, ये क्विक टाइम बता रहा है। ठीक है, तो टाइम भी कई तरीके के होते हैं, इसमें ये क्विक टाइम है और ये ड्यूरेशन वाला टाइम है। अगर इसकी टाइम क्लॉज बनाओगे तो आप एज सुन एज से नहीं बना सकते, नो सूनर से नहीं बना सकते, क्योंकि एज सुन एज और नो सूनर वो हमेशा क्विक टाइम को दिखाते हैं। व्हेन की क्लॉज बना सकते हो, व्हेन ही वाज रनिंग ऑन द रोड ही फेल डाउन। व्हाइल की बना सकते हो, व्हाइल ही वाज रनिंग ऑन द रोड ही फेल डाउन, ऐसे बना सकते हो। तो ये आपका पार्टिसिपल है क्योंकि टाइम बता रहा है। फिर देखिए आई हैव फाउंड माई लॉस्ट बुक, मुझे मेरी खोई हुई बुक मिल गई। अब देखो यहां क्या है, टाइम में भी कई कैटेगरीज होती हैं कि मुझे मेरी खोई हुई बुक मिल गई, यानी बुक मिली कब है? अब। और खोई कब थी? काफी पहले खोई होगी। यानी मिलने और खोने में एक बड़ा गैप है। जब टू एक्शंस के बीच में बड़ा गैप होता है तो टाइम पास्ट पार्टिसिपल से दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं आई एम रीडिंग अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, मैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ प्ले पढ़ रहा हूं। यानी दो एक्शन है, एक तो शेक्सपियर ने लिखा और एक मैं अभी पढ़ रहा हूं। तो पढ़ अभी रहा हूं और लिखा
करीब 5 और 600 ईयर्स अगो था। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये जो हमने लिखा ना कि रिटन बाई, ये पास्ट पार्टिसिपल है जो टाइम को शो करता है, यानी दोनों के बीच के गैप को शो करता है। तो ये इस तरीके से हम इसको देखते हैं कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। देखिए, ठीक। हैविंग टेकन बाथ, बात करने के बाद शी वेंट टू द टेम्पल, वो टेम्पल चली गई, यानी नहाने के बाद वो टेम्पल चली गई। अब देखो यहां पर भी टाइम, कब गई टेम्पल? जब नहा लिया। अब देखो यहां पर भी कई चीजें आगे आने वाले हम पार्टिसिपल के चैप्टर में वो भी आपको बातें बताएंगे कि हम टाइम को कब कैसे शो करें, उसकी क्लैरिटी आपको और भी ज्यादा मिलेगी। यहाँ तो हम सिर्फ आपको ये बता रहे कि कौन सा पार्टिसिपल क्या आपका काम कर रहा है। अभी हम उतने अभी तो केवल ये आइडेंटिफिकेशन भर है। अभी इसके फंक्शन बताना, फिर पार्टिसिपल के थ्रू ज्वाइनिंग करना सेंटेंसेस की, ये तो आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि ये हैविंग टेकन भी टाइम बता रहा है। अब देखो इसमें और इसमें भी बड़ा फर्क है। यहां आपने देखा ये क्विक टाइम था, यहां आपने देखा कि ये ड्यूरेशन था, और यहां पर आप देखेंगे कि जब दो एक्शन के बीच में एक स्लाइट इंटरवल ऑफ टाइम होता है तो फिर ये हम टाइम दिखाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल से। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल ने दिखाया। तो यहां आप जैसे आप एज सून एज लगा ले रहे थे, यहां पर भी एज सून एज नहीं लगा सकते क्योंकि ये क्विक टाइम नहीं है। यहां आप आफ्टर की टाइम क्लॉज बना सकते हैं। यहाँ वैन की तो कहीं भी बना सकते हैं। वैन तो मतलब एक ऐसी टाइम क्लॉज है जो हर जगह सेट हो जाती है। तो यहाँ आप देखिए, आप वैन की बना सकते हैं, आफ्टर की बना सकते हैं कि आफ्टर शी हैड टेकन बाथ शी वेंट टू द टेम्पल। और यहाँ कर सकते हैं व्हेन शी हैड टेकन बाथ शी वेंट टू द टेम्पल। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये आपका हैविंग टेकन क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल जो टाइम बता रहा है। फिर देखिए, हैविंग लर्नड अ पोएम शी स्लेप्ट, ये भी देखो परफेक्ट पार्टिसिपल है, यानी पोएम लर्न करने के बाद वो उसने स्लेप्ट किया यानी सोई। तो कब? आफ्टर शी हैड लर्नड अ पोएम शी स्लेप्ट, व्हेन शी हैड लर्नड अ पोएम शी स्लेप्ट। तो आफ्टर की टाइम क्लॉज में चले जाएंगे। फिर देखिए, हैविंग टेकन हिज मील ही वेंट टू द मार्केट, ये भी देखिए वही है, मील लेने के बाद वो मार्केट चला गया, ये भी आपका टाइम शो कर रहा है। और देखिए, फिर मैंने कहा अडॉप्टिंग फाउल मीन्स इन द एग्जामिनेशन शी गॉट मोर देन 90% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, यानी गलत तरीके एग्जामिनेशन में अडॉप्ट करके उसने सारे सब्जेक्ट्स में 90% से ज्यादा मार्क्स गेन कर लिए। तो कैसे कर लिए? व्हाट मेथड वाज अडॉप्टेड बाय हर? फाउल मीन्स, अडॉप्टिंग फाउल मीन्स इन द एग्जामिनेशन, दिस वाज द मेथड। ओके, तो ये बता रहा मैनर के कैसे उसने 90% मार्क्स को गेन किया। अडॉप्टिंग फाउल मींस इन द एग्जामिनेशन, तो ये मैनर बता रहा है, और मैनर बताने का काम भी पार्टिसिपल करता है। तो ये देखो, मैनर बताने का काम कर रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फिर देखिए, हिटिंग द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड द रॉबर रॉब्ड हिम ऑफ ऑल हिज मनी, यानी शॉपकीपर को पीछे से चोट मार के रॉबर ने उसके मनी को लूट लिया। तो मनी को लूटने के लिए रॉबर ने क्या मेथड अडॉप्ट किया? हिटिंग द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से चोट मारना, ये उसने मेथड अडॉप्ट किया है। तो मेथड बताना प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम है। हाउ द रॉबर रॉब्ड हिम ऑफ ऑल हिज मनी, हाउ द रॉबर रॉब्ड द शॉपकीपर ऑफ ऑल हिज मनी, बाई हिटिंग हिम फ्रॉम बिहाइंड। अब देखो, बाई हिटिंग कर दोगे तो इसको हम जेरेंड बोलेंगे, क्योंकि बाई क्या है? प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद जो आता है वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। और प्रपोजिशन के बाद जो भी आईएनजी फॉर्म आएगा वो उसका ऑब्जेक्ट होगा, यानी नाउन का काम करेगा, फिर वो हो जाएगा आपका जेरेंड। तो बाई हिटिंग करके भी हम मैनर दिखा सकते हैं, और हिटिंग करके दिखाएंगे तो हिटिंग को बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। बाई हिटिंग, तो उसमें हिटिंग आपका हो जाएगा जेरेंड। फिर देखिए, बीइंग डिससेटिस्फाइड विद हिज सन ही डिप्राइव्ड हिम ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टी। तो बी, अब ये देखो रीजन बता रहा है कि उसने अपने सन को उसकी अपनी प्रॉपर्टी से डिप्राइव क्यों कर दिया? क्योंकि ही वाज डिससेटिस्फाइड विद हिज सन, क्योंकि वो अपने सन से डिससेटिस्फाइड था। तो बीइंग डिससेटिस्फाइड क्या है? ये रीजन है। तो ये बीइंग क्या है? आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो रीजन को बता रहा है। अब चाहे तो रीजन की क्लॉज बन जाएगी। सिंस he was dissatisfied with his son he deprived him of all his property, ऐसे कर सकते हैं। और इसी को कह सकते हैं
he deprived his son of his property because he was dissatisfied with him. आप रीजन की क्लॉज बना सकते हैं। फिर देखिए फीलिंग अनवेल, शी डिड नॉट गो टू स्कूल। अनवेल फील करने के वजह से वो स्कूल नहीं गई, तो ये भी रीजन है। हम कह सकते हैं सिंस शी वॉज फीलिंग अनवेल शी डिड नॉट गो टू स्कूल। और देखिए आई सॉ सम पीपल रनिंग ऑन द रोड, मैंने कुछ लोगों को रोड पर रन करते हुए देखा। किस पोजीशन में देखा? जब वो रन कर रहे थे, करने वाली पोजीशन में देखा है, लेकिन ये पोजीशन वाली एक्शन कंटिन्यूएशन में थी, इसलिए ये पोजीशन दिखाई गई प्रेजेंट पार्टिसिपल से। आई केम अक्रॉस अ वुमन कैरिंग अ हैवी लॉग ऑफ वुड, ये भी देखिए वुमन की पोजीशन है। आप जब कम अक्रॉस हुए वुमन से, तो वुमन किस पोजीशन में थी? ये काम कर रही थी, लेकिन ये पोजीशन वाली एक्शन कंटिन्यूएशन में है, इसलिए ये पोजीशन प्रेजेंट पार्टिसिपल शो कर रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और देखिए जरा बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं। कौन से कुत्ते? जिनमें भौंकने की क्वालिटी होती है, यानी बार्किंग क्वालिटी होती है। तो ये क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है। फिर देखिए ही गेव मी अ टॉर्न बुक, उसने मुझे एक टॉर्न बुक दी, ये भी पोजीशन है, लेकिन ये पोजीशन वाली एक्शन जो है ये ओवर हो चुकी है, तो इसलिए ये पोजीशन दिखाई गई पास्ट पार्टिसिपल से। फिर देखिए ये क्या है? ही फाउंड अ पिचर फिल्ड विद गोल्ड कॉइन्स, उसे एक गोल्ड कॉइन से भरा हुआ एक पिचर मिला। तो जो पिचर मिला वो किस पोजीशन में था? वो गोल्ड कॉइन से भरा हुआ था, लेकिन ये फिल करने का काम कंटिन्यूएशन में नहीं था, ये ओवर हो चुका था, क्योंकि वो तो जिसने भी फिल किया होगा वो काम कर चुका है। तो इसलिए ये जो है पोजीशन दिखाई गई पास्ट पार्टिसिपल से, फिल्ड विद गोल्ड कॉइन्स। शी बॉट अ शाइनिंग शर्ट, उसने एक शाइनिंग शर्ट खरीदी, चमकने वाली शर्ट। तो ये क्या है? क्वालिटी है, और क्वालिटी बताने का काम प्रेजेंट पार्टिसिपल करता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फिर देखिए हिज अंकल गेव हिम अ रनिंग टॉय ऑन हिज बर्थडे, उसके अंकल ने उसको एक दौड़ने वाला खिलौना दिया उसके बर्थडे पर। तो उस खिलौने में क्वालिटी क्या थी? कि वो रन करता था, रनिंग टॉय। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।